हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप करके देखोगे ना तो कोई सा भी टिप्स आप मिस कर सकते हो और क्या पता आपका लिए बहुत ज़्यादा काम का भी हो। तो देखिए मेरा वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 है वह इस तरह से मिठाई के डिब्बे से लेके। मिठाई के डिब्बे अक्सर हमारे सभी के घर में आते रहते हैं। मिठाई आती है तो डिब्बे भी आते हैं, तो इन्हों को ऐसे ही हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो गाइस इन्हों को कभी भी वेस्ट समझ के ना फेंकिए, बहुत ज़्यादा काम आते हैं हमारे क्रिएटिविटी में। लेकिन आज तो मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली हूँ, ऑर्गेनाइज के लिए। तो इससे सबसे पहले तो मैं ऊपर होल कर लूँगी इसके ऊपर, और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ ये तो आप फाइनल देखोगे जब भी आपको पता चलेगा। तो ये मैंने इस मिठाई के डिब्बे पे होल कर लिया है और इसको मैं रख दूंगी साइड में। और इधर ये हमारे बहुत सारी सब्जियों की जो पॉलीथीन आती है वो ऐसे ही एक पॉलीथीन में हम भर के रख देते हो, दिखने में बहुत ही गंदी लगती है। तो इसको इन्हों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखे, जैसे आपको एक डिब्बा लेना है और उसके ऊपर ही डिब्बे को पहनाते जाना है इस पॉलीथीनों को। तो पॉलीथीन हम डिब्बे को पहनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से पहनाते जाएंगे तो इसका क्या बन जाएगा, एक तरह से कैप बन जाएगा, टोपी जैसे बन जाएगा। तो इसको पहनना नहीं है, इसको हमें रखना है ऑर्गेनाइज करके। तो इस तरह से किस तरह से रखना है वो आपको बहुत ही आसान सा सिंपल सा मैं तरीका बताऊंगी। तो इस तरह से पूरी पॉलीथीन मैंने रख दी है। तो इस तरह से आप रखोगे ना तो आपकी पॉलीथीन बड़ी सेफ भी रहेगी, लेने में भी आसानी रहेगी, ऑर्गेनाइज रहेगी, दिखने में भी गंदी नहीं लगेगी। तो ये पूरी मैंने पॉलीथीन इस पर लगा दी थी और मैंने इसमें से डिब्बे पे से निकाल लिया है। इस तरह से इसको थोड़ा सा दबा देंगे और दबाने के बाद में अब इसको रखना कैसे है वो आपको मैं बताती हूँ। तो पूरी मैंने पॉलीथीन इसमें एक जगह रख दी है और जो हमने ये डिब्बा बनाया है ऑर्गेनाइजर का, तो इसके अंदर ही हम ऑर्गेनाइज करके रखेंगे पॉलीथीन को। तो आप जैसे टिश्यू पेपर की तरह भी इस तरह की मिठाई के डिब्बों को काम ले सकते हो। जैसे टिश्यू पेपर होते हैं वो भी इन्हों में रख सकते हो। और जैसे आप किचन के जो कपड़े होते हैं बहुत सारे, तो सफाई करने में काम लाते हैं, तो वो इस तरह से भी मिठाई के डिब्बों को काम ले सकते हो। इस तरह से होल करके कपड़े रख सकते हो या आप इस तरह से पॉलीथीन रख दीजिए। तो मैं तो अभी इसमें पॉलीथीन रख रही हूँ और फिर बाद में हमें जब ज़रूरत पड़ेगी इससे मैं इस तरह से निकाल लूँगी और दिखने में भी अच्छा लगेगा डिब्बा रखा हुआ। और इस तरह से हमारी बिखरी बिखरी पॉलीथीन भी नहीं रहेगी और जो एक जगह हम भर के रख देते हैं ना, दिखने में बहुत ही गंदी लगती है। और इस तरह से हम पॉलीथीन निकालेंगे तो जैसे हम टिश्यू पेपर नहीं निकालते, इस तरह से हमें आसानी से इसको निकाल लेंगे। तो मैंने एक पॉलीथीन निकाल ली है और जो भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं इस तरह से इसको निकाल लूँगी। तो इस तरह से आप अपने घर की पॉलीथीन को इस तरह से रख सकते हो ऑर्गेनाइज करके। दिखने में भी अच्छी रहेगी, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और हम किचन भी गंदा नहीं दिखेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अब दूसरी टिप भी मैं पॉलीथीन से लेके ही बताने वाली हूँ। इस तरह से एक पॉलीथीन लेनी है और पॉलीथीन को आपको क्या करना है, आगे पीछे से इसको कट कर लेना है। और कट करने के बाद में इसका मैं बहुत ही अच्छा सा यूजेज बताने वाली हूँ। इसका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हो। आप सभी को पता है कि इस टाइम मौसम कैसे चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। और बारिश के मौसम में हर जैसे हमारे सामान है जो क्या है कि सीलन पकड़ लेते हैं, जैसे खासकर जो हमारे मसालादानी होती है वो पकड़ लेती है। इसमें मेरा काला नमक रखा हुआ था तो पानी सा छोड़ दिया इसने। तो इस तरह से हमारे नमक मसाले सब सीलन पकड़ लेते हैं और फिर बहुत ही बेकार से हो जाते हैं, फिर हमें धूप दिखानी पड़ती है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से ऊपर लगा लेना है पॉलीथीन को और फिर बाद में उसके हिसाब से कट कर लेना है। और जब भी आपको जरूरत पड़े इस तरह से खोल लेना है। लेकिन अभी तो मैं धूप दिखाऊंगी, मैंने नहीं लगाया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। और फिर बाद में मैं इस तरह से पॉलीथीन लगा के इसको रख दूंगी तो हमारे मसाले भी सेफ रहेंगे और आपका नमक भी नमी नहीं पकड़ेगा और ना ही मसाले नमी पकड़ेंगे। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत बड़े ही काम की है। उम्मीद करती हूँ आपको टिप ज़रूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है कढ़ाई से लेके। जैसे हमारी नॉन स्टिक कढ़ाई हो गया, दूसरी कढ़ाई भी होती है, तो हम काम लेते लेते कुछ इस तरह का पीछे का हिस्सा हो जाता है, ऑयली सा काला सा धब्बा, बहुत ही गंदा नज़र आता है दिखने में और हमारी कढ़ाई बहुत ही गंदी नज़र आती है। तो फिलहाल तो मैं इसके जो ऊपर बिल्कुल काला काला लगा हुआ ना उसको हटाने वाली हूँ बिल्कुल सेकंडों में। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहले तो इसमें डालना है मीठा सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा आता है ना वो इसमें डालना है। तो करीबन 1 चम्मच के अलावा मैंने मीठा सोडा डाला है। और अब इसमें डालेंगे हम नमक, सफ़ेद नमक डालना है, सफ़ेद नमक। तो मैं इसमें सफ़ेद नमक 1/4 चम्मच डाल दिया है, ज़्यादा नहीं डाला है। खाने वाला सोडा इसमें ज़रूर डालिएगा।
तो ये ऑयली ऑयली हो जाता है, हम खाना बनाते रहते हैं तो इस तरह से ऑयल ऑयली पीछे हो जाता है, ब्लैक पड़ जाता है। कुकर भी साफ़ कर सकते हो आप, कढ़ाई भी साफ़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो साफ़ करना। जैसे जिसको साफ़ आपको करना है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है तो उसको इस तरीके से साफ़ कर सकते हो। और एक मैंने टूथपेस्ट ले लिया है, तो टूथपेस्ट मैंने वाइट वाला लिया है। और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ नींबू। तो नींबू का रस इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है, तो इससे एक एक्टिवेट होएगा। और थोड़ा सा पानी डाल दिया है और देखिए जूना लगाते ही इसका कालापन उतरने लगा है। तो इतना इतना ज़ोरदार ये सॉल्यूशन बनाएगा इससे कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ा सा आप जूना इस पर रफ करिए और आसानी से इसका कालापन निकल आएगा। लेकिन जो साइड में आप देख रहे हो ना ऑयली ऑयली, वो उसको मैं नहीं हटाने वाली, क्योंकि उसको मैं दूसरी तरह से हटाऊंगी, वो भी आपके साथ में शेयर कर दूंगी। उसको मैं पानी गर्म करके इस तरह से हटाऊंगी। इस तरह से हम रफ करके हटाएंगे ना तो स्क्रैचेज पड़ जाएंगे, जो हमारी नॉन स्टिक कढ़ाई है वो दिखने में फिर गंदी लगेगी। इसलिए मैं साइड के तो नहीं हटाऊंगी, लेकिन ऊपर ऊपर का जो कालापन लगा हुआ है ना उसको मैं हटा दूंगी। तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। और जो ऑयली ऑयली हमारे साइड में इसके लगा हुआ है उसको मैं पानी गर्म करके सब कुछ जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो पानी में डालूंगी। और पानी में डाल के और फिर गरम गरम खोलते हुए मैं इसको रखूँगी ना, तो ऑयलीपन भी बिल्कुल आराम से निकल जाएगा और हमारी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। तो अभी तो फिलहाल मैंने इतना ही साफ़ करके आपको दिखाया है, ताकि ये काला काला सा हो आराम से हट जाए, हमें ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े। तो नॉनस्टिक बर्तन में स्क्रैचेज आते हैं तो आ जाते हैं, तो इनको बड़े क्या होता है कि बड़े ही अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो स्क्रैचेज आने का डर होता है, फिर दिखने में बहुत ही भद्दे नज़र आते हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या है कि दूसरा जो सॉफ्ट वाला जूना होता है ना उससे साफ़ कर रही हूँ साइड में हल्का हल्का। फिर मैं गर्म पानी से इसको गर्म पानी के अंदर रखूँगी और जो मैंने अभी लगाए सामान, जो सॉल्यूशन मैंने बनाया वही उसमें डालूँगी पानी में, तो आसानी से हमारी ये कढ़ाई चमकने लगेगी। तो फिलहाल तो मैंने इसको इतना ही साफ़ किया है और मैं अब इसको धो लूँगी और धोने के बाद में आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से ये साफ़ हो गया है, कितनी ब्लैक ब्लैक होती है और बिल्कुल ये पीछे का हिस्सा साफ़ हो गया है। और ये साइड में ऑयल नज़र आ रहा है, वो भी मैं इसी तरीके से पानी खोलता हुआ उसमें डालूंगी। आपको बताई दे क्या क्या इसमें डालूंगी, तो इस तरह से हटा लेंगे। तो आपका बर्तन भी इस तरह से हो रखा है तो आपको इस तरह से साफ़ कर लेना, बड़े आसानी से साफ़ हो जाएगा। नॉनस्टिक बर्तन साफ़ करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है कोयल से लेके। तो कोयल हम सभी लाते हैं, मच्छर आने लगे हैं, बारिश का मौसम चल रहा है तो जाहिर सी बात है कोयल हम घर में लेके आएंगे। तो कोयल लेके आते हैं ना, तो ऐसे हम निकालते हैं तो कोयल क्या है कि टूट जाती है, ऐसी जॉइंट रहती है, दो एक साथ रहती है, तो ऐसे हम निकालते हैं तो क्या है टूट जाती है। तो इसके लिए हमें बहुत ही अच्छा सा टिप्स आपको बताऊँगी। इस तरह से साइड से एक आपको जैसे टेबलेट का रेपर आता है वो लगा लेना, कड़क होता है, या चाहे आपके पास कोई सा भी हार्ड वाला कोई भी ऐसा हो वो ले लेना है। और फिर बाद में इस तरह से घुमाते जाना है इसके अंदर, और फिर बाद में आप इस तरह से घुमाओगे तो बड़े आसानी से निकल आएगी दो, और एक भी नहीं टूटेगी। और ऐसे हाथ से निकालने लगोगे ना तो 100% टूट जाएगी, एक तो टूट ही जाएगी, एक बच जाएगी। तो दो जैसे एक का नुकसान हो जाएगा, उसकी जगह आप दोनों सेफली मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से निकाल सकते हो। एक इसमें से टूट गई थी क्योंकि मैंने हाथ से निकाली थी, और जो मैंने तरीका आपको बताया था, टिप्स बताई, उस तरीके से निकालोगे तो एक भी आपकी नहीं टूटेगी कोयल। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में भी कंजूसी मत करिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है वह है नमक से लेके। तो इस तरह की नमक की डिब्बी हमारे सभी के घर में होती है। तो नमक की डिब्बी में बारिश के मौसम में अक्सर इस तरह से सीलन चले जाती है तो इसकी छिद्र है ना वो भी जाम हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, ताकि हमारे नमक की डिब्बी में आसानी से नमक निकल जाए, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। जो नमक होता है उसमें सीलन तो जाती है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप चाहो तो इसमें चावल के दाने भी डाल दीजिए, लेकिन मैंने इसमें चावल के दाने नहीं डाले हैं, मैं इसमें राजमा डालूंगी। राजमा पत्थर जैसे होते हैं बिल्कुल, तो वो आपको डाल देने हैं, थोड़े से राजमा डाल देने हैं। फिर आप चलाइएगा इसको, आप इस तरह से स्प्रिंकल करोगे ना नमक को तो बड़े आसानी से निकलेगा और इसके छिद्र भी जाम नहीं होंगे। तो इस तरह से आप करके देखिएगा गाइस, आपका नमक बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप जरूर पसंद आएगी। छोटी सी है लेकिन बहुत ही कमाल की है। अब है नेक्स्ट टिप है कपड़ों से लेके। बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में क्या होता है कि कपड़े सूखने के नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि रोज़ ही बारिश हो रही है। तो खासकर जैसे हमारे अंडरवेयर हो गए, अंडर गारमेंट्स हो गए, तो वो सूखते नहीं है, सॉक्स नहीं सूखते हैं बच्चों के स्कूल के जाने वाले, तो उनको किस तरह से सुखाएं। तो अंडर गारमेंट्स वो तो डेली यूज में हमारे काम आते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉलीथीन लेनी है। पॉलीथीन तो सभी के घर में होती है, सब्जी वाली पॉलीथीन ले लीजिएगा।
और उसमें आप जो भी आपको कपड़ा सुखाना हो वो इस तरह से डाल दीजिएगा। इस तरह से डाल के और फिर आपको क्या करना है, क्या लेना है वो आपको मैं बताती हूँ। आपको लेना है इस तरह हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर तो ज़्यादातर सभी के घर में होता है। हेयर ड्रायर से क्या होता है कि गरम गरम हवा फेंकता है, हीट वाली यानी गर्म हवा फेंकता है। तो इससे आप क्या करिए, कपड़ों को सुखाइए और इस तरह से सुखाओगे ना तो पॉलीथीन के अंदर क्या होगा, कोई नमी होगी ना वो बड़े आसानी से निकल जाएगी। इसमें हम इससे ड्राई करेंगे तो और अच्छे से हीट पैदा होएगी पॉलीथीन के अंदर, तो जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे। इस तरह से ड्राई करके और फिर बाद में आप जहाँ चाहो वहाँ सुखा दीजिए, फैन के नीचे सुखा दीजिए जैसे 15-10 मिनट के लिए, तो सूख के रेडी हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और इनको जैसे नमी 2-3 दिन तक सूखते रहते हैं तो उनमें एक तरह से स्मेल सी आने लग जाती है कपड़ों में। तो इस तरह से आप सुखाओगे तो एक बैड स्मेल भी नहीं आएगी और आपके कपड़े बड़े फ्रेश आपको फील होंगे। तो सॉक्स बच्चों की सुखा सकते हो, अंडरवेयर या बनियान जो भी हो उनको इस तरीके से सुखा सकते हो, जो डेली रूटीन में हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं तो उनको इस तरह से सुखा सकते हो। बड़े आसान तरीका है। तो गाइस इस तरीके से मैं अपने घर में इस तरीके से कपड़े सुखाती हूँ तो मेरे बड़े आसानी से सूख जाते हैं। तो आपको जैसे घर के अंदर तार लगा के रखते हो ऐसा कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सभी टिप्स जरूर पसंद आई होगी। कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर भी मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बाय एंड टेक केयर।